गाइस, अयोध्या में रामलला अपने घर विराज चुके हैं। इसके पीछे है 500 सालों का संघर्ष और बलिदान, जो बताता है कि अयोध्यापति इतनी आसानी से अपनी नगरी को नहीं लौटे हैं। अपने राम के लिए लड़ाई लड़ने वाले हिंदू समाज ने अदालतों में लड़ाइयां लड़ी, जिला अदालत से इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की लड़ाई चली और आखिर में यह तय हो गया कि वहाँ पहले राम का मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वहीं अब अयोध्या के बाद भगवान शंकर की नगरी काशी में भी कुछ ऐसा ही विवाद चल रहा है, जिसके बारे में हिंदू पक्ष का कहना है कि पहले वहाँ पर एक भव्य मंदिर था, जिसे तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष हमेशा इस बात से इनकार करता आया है। हालांकि फैसला कोर्ट को लेना है, क्योंकि पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज को इस विवाद से जुड़े जो सबूत दिए हैं, उसी के आधार पर यह साबित होता है कि वहां भव्य मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आलोक कुमार ने कहा कि एएसआई की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद से जुटाए गए सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। मंदिर का एक हिस्सा, खासकर पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का बचा हुआ है। रिपोर्ट यह भी साबित करती है कि पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों, जिनमें स्तंभ और पिलर शामिल है, उसी को संशोधित करके मस्जिद के दायरे को बढ़ाने में इस्तेमाल किया गया था। वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जिसे वजू खाना कहा जाता था, उसमें उपस्थित शिवलिंग इस बात को साबित करता है कि संरचना में मस्जिद जैसा कोई चरित्र नहीं है। उन्होंने कहा कि संरचना में पाए गए शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे नामों की खोज इस बात का प्रमाण है कि यह एक मंदिर है। आलोक कुमार ने यह भी कहा कि एकत्र किए गए साक्ष्य और एएसआई की ओर से प्रदान किए गए निष्कर्ष यह भी साबित करते हैं कि इस पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था और जैसा कि वर्तमान में एक हिंदू मंदिर का है। इस प्रकार पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 4 के अनुसार भी संरचना को हिंदू मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। एएसआई के जिला जज को सौंपे सबूत भले वहां मंदिर होने की बात कहते हो, लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट को ही करना है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि आखिर एएसआई ने जिला जज को सबूत क्या दिए हैं। दोस्तों, भारत के पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई ने पिछले महीने वाराणसी जिला अदालत को ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी थी। उनसे ये पता लगाने को कहा गया था कि क्या मस्जिद किसी पुराने हिंदू मंदिर के ऊपर बनी है और इस रिपोर्ट की कॉपियां 25 जनवरी दिन गुरुवार को दोनों पक्षों को भी दे दी गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि मौजूदा मस्जिद 17वीं सदी में असली काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसी जगह बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी, जिसमें एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कम से कम एक एक कक्ष तो था ही। अब अगर बात करें कानूनी पक्ष की, तो अनिवार्य रूप से अदालतों को पहले यह निर्धारित करना होगा कि क्या एएसआई रिपोर्ट पर निर्णायक रूप से भरोसा किया जा सकता है और फिर 15 अगस्त 1947 को मस्जिद के धार्मिक चरित्र के लिए हिंदू मंदिर के अस्तित्व का अर्थ क्या है, क्योंकि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मुकदमे में 2003 की एक एएसआई रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के फैसले में पूरी तरह से इस पर भरोसा नहीं किया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएसआई प्राप्त पुरातात्विक निष्कर्षों पर शीर्षक की खोज कानूनी रूप से आधारित नहीं हो सकती है। अब सवाल आता है कि 1991 का वर्षिप एक्ट क्या कहता है और आगे का रास्ता क्या है। हालांकि यह मुद्दा पूजा स्थल अधिनियम 1991 के भविष्य पर निर्भर करता है, क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 और 4 1991 राम जन्मभूमि आंदोलन के मद्देनजर अधिनियमित की गई थी। यह धाराएं अनिवार्य रूप से घोषणा करती है कि किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था, और यह कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के किसी भी पूजा स्थल को किसी अन्य संप्रदाय या धारा में परिवर्तित नहीं करेगा। अयोध्या में उस समय मौजूद विवादित ढांचा इस कानून का एकमात्र अपवाद था। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में मौखिक रूप से कहा था कि 1991 के अधिनियम के तहत धार्मिक स्थान की प्रकृति का पता लगाना वर्जित नहीं है, लेकिन किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का एक प्रक्रियात्मक साधन के रूप में पता लगाना आवश्यक रूप से धारा 3 और 4 के प्रावधानों के खिलाफ नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अंतिम दलीलें नहीं सुनी है कि क्या 1991 का अधिनियम ऐसी याचिका दायर करने पर भी रोक लगाता है। अब तक केवल मौखिक टिप्पणियों ने इस तर्क को आधार बनाया है। हालांकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत भी दिया था कि मामले को एक बड़ी संविधान पीठ को भेजा जा सकता है, लेकिन केंद्र ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जहां 1991 का कानून अस्तित्व में नहीं है, उदाहरण के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देता है या संसद इसकी समीक्षा करती है, तो एएसआई रिपोर्ट की प्रासंगिकता में काफी बदलाव आ सकता है। 2019 के अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1991 का कानून संविधान की एक बुनियादी विशेषता थी। साथ ही अदालत ने ये भी कहा था कि राज्य ने कानून बनाकर संवैधानिक वचन को मजबूत किया है और सभी धर्मों की समानता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया है, जो संविधान के मूलभूत स्वरूप का एक हिस्सा है। कोर्ट ने आगे कहा कि पूजा स्थल अधिनियम भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लागू करने की एक न हटने वाली बाध्यता लागू करता है। यह कानून इसलिए भारतीय राजनीति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा के लिए बनाया गया कानूनी उपकरण है, जो संविधान के मूलभूत स्वरूपों में से एक है। अदालत ने आगे कहा कि गैर वापसी मूलभूत संवैधानिक सिद्धांतों का एक मूलभूत लक्षण है, जिनमें से धर्मनिरपेक्ष
धर्मनिरपेक्षता एक प्रमुख घटक है। इस प्रकार पूजा स्थल अधिनियम एक विधायी हस्तक्षेप है जो हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में से एक आवश्यक तत्व के रूप में गैर वापसी को संरक्षित करता है। दोस्तों, यदि आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी के अभी ज्ञान.इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो से आप अनजान न रहे।